नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां पर। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए शेखावाटी के इतिहास की एक और कड़ी। जी हाँ दोस्तों, पिछली कड़ी में अपन ने पढ़ा कि जयपुर दरबार के कहने से राव चांद सिंह जी सीकर के दुर्ग पर वापस कब्जा कर लेते हैं और अपने भाई समर सिंह के पुत्र को अपदस्थ कर देते हैं। राव चांद सिंह जी के समय ही दोस्तों एक और घटना मिलती है। विक्रमी 1820 के अंदर बिदावतों ने उपद्रव किया था सीकर में। कहा जाता है कि उस वक्त राव चांद सिंह जी अपनी सेना की टुकड़ी के साथ अपनी सीमा के अंतिम गांव गन्नेड़ी के अंदर डेरा डालकर रहने लगे थे और वहीं पर दोस्तों वे परलोक सिधार गए थे। कहा जाता है कि किसी गुप्त शत्रु ने उसको भोजन में विषपान करवा दिया था। गन्नेड़ी गांव में ही उनका अंतिम संस्कार करवाया गया। उनके नाम पर आज वहां पर छतरी भी बनी हुई है। इसके बाद उनके पुत्र राव देवी सिंह जी, जो कि मात्र 10 वर्ष की अवस्था में थे, उस समय उनको सीकर का राजा बनाया गया। हालांकि परिस्थितियों को कौन टाल सकता है। वैसे भी छत्रियों के बारे में कहा गया है, 8 बरस कुकर जीवे 13 बरस सियार, बरस 18 छतरी जीवे आगे जीवन को धिक्कार। कहा जाता है कि 8 बरस कुकर जीवे कि कुत्ते की उम्र 8 वर्ष, 13 बरस सियार की उम्र होती है और 18 वर्ष छतरी को जिंदा रहना चाहिए, बाकी जीने का धिक्कार है। कहने का मतलब क्षत्रिय को 18 साल होने के बाद बहुत हो जाता है उसके लिए। इस प्रकार 10 वर्ष तो बहुत फिर भी ठीक थी। इनका संरक्षक बुद्ध सिंह जी को बनाया गया था, जो इनके पिता राव चांद सिंह जी के साथ फतेहपुर और जोधपुर की लड़ाई में भी शामिल थे। कुछ समय बाद जब जयपुर और भरतपुर के बीच में युद्ध हुआ तो बुद्ध सिंह जी इस युद्ध के अंदर जयपुर की तरफ से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। इस युद्ध में सीकर के 47 योद्धा काम आए और 150 के आसपास सैनिक घायल हो गए थे। बुद्ध सिंह जी को भी कोई संतान नहीं थी और वो देवी सिंह जी को अपने पुत्र के जैसा ही समझते थे। राव देवी सिंह जी ने बुद्ध सिंह जी की छतरी कटराथल में बनवाई, जो कि आज के सीकर में विद्यमान है। बुद्ध सिंह जी को जुझार मानकर आज भी पूजा की जाती है। जी हाँ दोस्तों, 1800 विक्रमी 1831 में मित्रसेन अहीर ने बिलोचियों की सेना लेकर शेखावाटी पर आक्रमण किया। सादुल सिंह जी झुंझुनू के साथ मिलकर देवी सिंह जी ने सीकर से उनको भी भगा दिया। 1832 में रिंगस का तालुकेदार उसको बाय के ठाकुर जोध सिंह जी की सहायता से परशुराम जी का ने निकाल दिया और अपना कब्जा कर लिया। पर राव देवी सिंह जी ने सेना लेकर चढ़ाई की और बाय ठिकाने को वापस अपने कब्जे में किया। जी हाँ दोस्तों, ये था देवी सिंह जी का इतिहास। आगे की कड़ी में इनके बारे में किए गए और युद्ध और इनके प्रशासन के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए मेरे चैनल किस्सों का कारवां से। अगर आपको इतिहास के ये किस्से पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।